हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। बिटकॉइन बुरे तरीके से हमारे पास क्रैश कर रहा है। खास करके कल से बिटकॉइन जो है वो $67,000 से क्रैश करके हमारे पास जो है वो यहाँ पर $62,300 की तरफ आया। 7% का डंप लिया, $5,000 तक जो है ये क्रैश हुआ। और साथ ही साथ गोल्ड भी हमारे पास बुरे तरीके से क्रैश हुआ। क्या न्यूज निकल कर आई? इवन कल का दिन लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन आप देखोगे कल से जब से हमारे पास एफएमसी डेटा आया है, एक तो ड्यूरिंग द एफएमसी डेटा जैसे रिलीज हुआ है, इसके बाद स्पीच हुई है, तब से लेकर गोल्ड हमारे पास उस वक्त ही बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर गया था, ऑलमोस्ट 1000 पिप से भी ज्यादा। और अभी दोबारा से अपने लेवल को टेस्ट करने के बाद गोल्ड और ज्यादा बुरे तरीके से जो है वो क्रैश कर रहा है। क्या रीजन हो सकता है क्यों मार्केट से इस तरीके से क्रैश कर रही है, जबकि हमारे पास जंग भी अब तो रुक रही है। लेकिन आप लोगों ने कल देखा, कल से मार्केट क्रैश कर रही है। कल कुछ हुआ ऐसा, ठीक है। कल क्या हुआ है हमारे पास? कल यहां पर हमारे पास जो फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन हैं हमारे पास केविन वॉर्श, पीपल वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ट्रम्प का बंदा है तो ये कुछ अच्छी बातें करेगा, रेट कट्स भी हो सकते हैं और सारी चीजें होंगी। लेकिन कल यहां पर पता चलता है कि जो फेडरल रिजर्व के 18 गवर्नर्स हैं उसमें से 9 गवर्नर्स का यह फैसला है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटरेस्ट रेट्स इस साल में हमें एक बार बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं वो। इस न्यूज ने जैसे मार्केट में ये बाहर आई है, जैसे स्टेटमेंट बाहर आई है, बहुत मार्केट के अंदर तूफान मच गया और सबने कहा कि यार इंटरेस्ट रेट सब तो नहीं कट रहे। और यहां पर केविन वॉश ने भी यही कहा कि 2% का हमारा जो है इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा, जबकि इन्फ्लेशन हमने देखा कि वो 4.2% तक जो है वो हमारे पास राइज कर चुकी है। महंगाई तेजी से ऊपर जाती जा रही है इस जंग की वजह से। और यहां पर अब तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और दूसरी वजह यह है कि यहां पर पीस डील तो साइनिंग के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन यहां पर इसराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर इस डील को जो है वो खराब कर सके। हमने देखा जब बीच में भी अमेरिका पीस डील की बात करता था, चीजें करता था, तो इसराइल पीछे से मामला को जो है वो खराब कर दिया करता था। और अभी भी अमेरिका इसराइल को इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा है, इवन वो उसको पीस डील से भी दूर रख रहे हैं, किसी चीजों में उसको वो नहीं रखा जा रहा। और इसराइल कहता है कि हम लेबनान से अपनी ट्रूप्स जो उनको विड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहां आके थोड़े से मामला खराब हो सकते हैं। इन दो रीजन की वजह से मार्केट हमारे पास बुरे तरीके से क्रैश कर रही है। अब जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक तो लोग फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ पैसा नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो लिक्विडिटी नहीं आएगी ना मार्केट्स में, क्योंकि लोग फिर अपनी नीड्स पे फोकस करते हैं, लोग अपनी जरूरियात पे फोकस करते हैं, ना कि लोग अपनी वांट्स पे फोकस करते हैं। यही वजह है कि हमने देखा पीस डील की न्यूज के जैसे बीटीसी इतना प्यारा बाउंस हुआ और यहां पर जैसे ही एफएमसी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, मार्केट और बुरे तरीके से क्रैश कर गई। और बीटीसी के अंदर एक हॉलनाक पैटर्न बन रहा है, दैट इज बेयर फ्लैग। और अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो दैट इज इजीली 51 के। अब आप कहोगे कि यार ये तो पैटर्न है, तो मार्केट के अंदर काम नहीं करते। तो मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले भी जब ये पैटर्न्स बने हैं, जैसे लास्ट टाइम यहाँ बेयर फ्लैग बना, प्रॉपर फॉलो हुआ, यहाँ पे बेयर फ्लैग बना, प्रॉपर फॉलो हुआ, यहाँ पे बेयर फ्लैग बना, हमारे पास प्रॉपर फॉलो हुआ, यहाँ पे बेयर फ्लैग बना, प्रॉपर फॉलो हुआ। तो अगर फंडामेंटल्स हमारे पास जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं तो फॉलो जरूर होते हैं। और यहाँ पर दोबारा से ये बन रहा है। और बीटीसी की आपको हम एक वीकली अपडेट देते हुए आ रहे थे हमेशा से कि भाई जब तक बिटकॉइन अपने इन लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे। देखोगे आप एनालिसिस भी ड्रॉ है, ठीक है। यहां पर आप देखो बीटीसी ने अपना जो वीकली लेवल था 65 से लेकर हमारे पास जो है वो 67 के वाला जोन, इस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया था बीटीसी ने, सपोर्ट को तोड़ दिया था। ये वीकली लेवल की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जो वीकली लेवल की सपोर्ट्स होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर होती है। अब मैं आपको बार बार, अब मुझे बताना जरा कमेंट्स में किस किस को याद है, कितनी बार मैंने आप लोगों को अप टू डेट किया था कि भाई बीटीसी ने अपना ये जोन तोड़ा हुआ है, तो मैं जब तक बुलिश या कोई ट्रेड बड़ी नहीं लूंगा जब तक बीटीसी हमारे पास इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करता और इस पर रिट्रेसमेंट देके बाउंस नहीं करता, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि भाई अब ट्रेंड चेंज होने की तरफ जा रहा है, सपोर्ट भी टूट चुके, तो यहां पर कहीं हम अपने बाइंग प्लान करेंगे। या तो फिर बीटीसी अगर यहां से रिजेक्ट होता है तो फिर हम दोबारा से 63 62 के सपोर्ट के ऊपर बाइंग करेंगे। और दोबारा बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है और देखने में यही आ रहा है कि बीटीसी अपने इस जोन को भी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अगर बीटीसी मजीद ऐसे ही गिरता रहा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो 55 के तक जा सकते हैं। वही बात करें हम लोग यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, तो यूएसडीटी डोमिनेंस दोबारा से अपनी सपोर्ट से बाउंस हुई है, जहां से हमें डर था कि ये बाउंस करेगी। दोबारा से अगर हम डेली टाइम फ्रेम अगर आपको ओपन करके दिखाएं तो ये सपोर्ट हमने बनाई थी जिससे हमें डर था कि बाउंस कर सकती है यूएसडीटी डोमिनेंस। अब यूएसडीटी डोमिनेंस का ये चक्कर होता है कि जितना बढ़ेगी मार्केट उतना क्रैश कर सकती है। जब आप क्रिप्टो सेल करते हो तो आपके वॉलेट्स में क्या आता है? यूएसडीटी आता है, यूएसडीटी का अगेंस्ट आप सेल करते हो। जब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ने लगती है तब क्रिप्टो की डिमांड गिरती है। यही वजह है जितना यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ेगी क्रिप्टो उतना गिरेगा। अब जब जब ये अपनी सपोर्ट से बाउंस हुई, बेयर मार्केट स्टार्ट हुई और ये अपने उन लेवल्स की तरफ आ चुकी है जहां पे लास्ट टाइम ये हमारे पास 2022 में आया करी थी, जब बीटीसी के बेयर मार्केट का बॉटम हुआ करता था, जिसमें बीटीसी $14,000 पर आ गया था। अब ये अपने उन्हीं लेवल्स की तरफ आ चुकी है। अब यहां से अगर रिजेक्शन आती है तो यूएसडीटी डोमिनेंस को एटलीस्ट अपना ये वाला जो जोन है जहां से बाउंस हुआ है, जहां से हमें डर था, इस जोन को ब्रेक डाउन करना चाहिए, जो कि हमारे पास बनता है 8.19 या 8.20 वाला जोन। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो यूएसडीटी डोमिनेंस बुरे तरीके से 14 से 20% तक फॉल कर सकती है और उतना ही पंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपने इतना ये वाला जोन ब्रेकआउट कर दिया तो यूएसडीटी डोमिनेंस अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है और यहां पर फिर मार्केट
इसके अंदर मजीद पैनिक फैलेगा और बीटीसी अपने बॉटम की तरफ जो है वो ज़्यादा तेजी से अप्रोच करेगा। तो ये सारा सिनेरियो है बीटीसी के ऊपर। अभी लेवल टू लेवल ट्रेड करो, कोई बड़ी ट्रेड नहीं करो जब तक बीटीसी 68K को ब्रेक नहीं करता। हम भी यहाँ पर 3-4% के स्टॉप लॉस के साथ लाइव में आपको ट्रेड करा रहे हैं। पिछले 5 दिन से हमारी टीपीएस हिट हो रही थी फुल 20-20, 25-25% हम लोगों ने गेंस बनाए। आज हमारा भी एक ऐसे हुआ क्योंकि हम छोटे-छोटे 3-4% के ऐसे लेके जा रहे हैं। ओवरऑल वी आर इन गुड प्रॉफिट। तो ये मार्केट के अपडेट से। अगर गोल्ड के आप लोग मुझसे पूछे तो गोल्ड का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। गोल्ड ने अपना गैप जो है वो तो यहाँ पे फिल कर लिया, लेकिन स्टिल गोल्ड अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही जो है वो चल रहा है। यहाँ पर गोल्ड के अंदर एक गैप था, पीस डील के जैसे मार्केट इतना बड़े गैप अप ओपन हुई थी, तो ये एक बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जहां से मार्केट ने बाउंस लिया था। तो ये जोन हमारा एक बाइंग जोन होना चाहिए। यहाँ पर 190 से लेकर 4213 ये पूरा जो 200 पिप्स का जोन है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ होल्ड होता है तो हम बाय प्लान कर सकते हैं 4300 तक, बट अगर ये जोन भी जाता है तो मार्केट फिर मजीद नीचे आ सकती है, 4000 को दोबारा से टच कर सकती है गोल्ड में। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है हमारे पास ओवरऑल मार्केट से। अगर आप मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।